जय माता जी गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो आपके लिए मैं लेके आया हूँ लेटेस्ट न्यूज़ के भाई और भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की शॉर्टेज हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा जॉब्स चाहिए यार। बहुत ही ज़्यादा जॉब्स की वैकेंसी आ चुकी है और लोगों को यहाँ पे बंदे चाहिए। ओके, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा कि कौन सी जॉब वैकेंसी हैं, आपकी क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हैं। और 3 ईयर का वर्क परमिट, या बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे और उनकी भी लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। 3 ईयर्स का वर्क परमिट क्या वैलिड है, क्या इंडियंस को मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उनके सारे आंसर मैं दूंगा। आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, सो आते हैं कंटेंट के ऊपर। सबसे पहली बात, ठीक है, कि भाई कि अभी न्यूज़ आई है कि क्रोशिया ने लास्ट ईयर 1,43,000, ठीक है, वर्क परमिट्स अप्लाई किए थे, जो बहुत ही अच्छी बात है। और आई थिंक 1 लाख लोग इंडिया से आए हैं क्रोशिया में। और 43,000 के अंदर आप देख लीजिए, डाइवर्सिफाई कर लेंगे तो आप नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, वहाँ से लोग आए थे, जो एज़ कम्पेयर इंडिया से बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन इंडियंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और नेपाल के लोग बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन को और बेनिफिट हो रहा है क्योंकि इंडियन का यहाँ पे अच्छी वैल्यू है। इंडियंस की बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यू है कि इंडियंस ने किसी ने भी माइग्रेट नहीं किया है अपने दूसरे यूरोपियन कंट्री में। क्योंकि यहाँ पे जो मैं दूसरे कंट्रीज़ का मैं ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन अपडेट्स आई है और यहाँ पे सच बोला गया है कि इंडियंस ही ज़्यादातर यहाँ पे रुकते हैं और दूसरे ज़्यादा लोग माइग्रेट हो जाते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्री में, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा दिख रहा होता है। लेकिन इंडियंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं और इसी कंट्री में रुकते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल तक और काम करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अपडेट अच्छी है और उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनको और से ज़्यादा लोग चाहिए हैं इंडिया से और दूसरी कंट्रीज से। ओके, सो अपडेट ये भी आ गए हैं कि इन्होंने क्रोशिया ने अप्लाई किए थे 1,43,000 वर्क परमिट्स। ओके, ये तो अभी बिगनिंग था, देखिए आप लिखा है बिगनिंग ऑफ दिस करंट ईयर, लेकिन ये लोग डीलिंग अभी भी शॉर्टेज से कर रहे हैं। ओके, द कंट्री प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मोर फेवरेबल रूल्स इंट्रोड्यूसिंग एक्सटेंडिंग ऑफ वर्क परमिट। ठीक है, तो ये भी रूल ये लोग सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए अपकमिंग ईयर में, क्या शायद लोग 3 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या वर्क परमिट्स के लिए। लेकिन इनका बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो यहाँ पे पुराने आए हुए हैं, जो शायद 1-2 साल से जॉब कर रहे हैं। तो आई थिंक उनको उनसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो 1-2 साल से जॉब कर रहे हैं उन कंपनी को उनके ऊपर ट्रस्ट आ गया होगा, तो वो लोग उनका शायद वीज़ा 3 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकें। ओके, द कंट्री प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मोर फेवरेबल रूल्स, क्योंकि रूल्स तो ऑब्वियस सी बात है अच्छी चाहिए ही चाहिए। जैसे पे वेजेस का इन लोगों ने इंक्रीज़ करने की बात की है, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके अलावा ये लोग वर्क परमिट भी एक्सटेंड करने का सोच रहे हैं। ओके, तो आप देखिए न्यूज़ जैसे हैं, ये क्रोशिया प्लान्स टू एक्सटेंड वर्क परमिट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये लोग सोच रहे हैं कि 3 ईयर्स के लिए वर्क परमिट अप्लाई कर दीजिए। और मेरे को लगता है कि शायद अपकमिंग ईयर में या फिर 2025 या 2026 में ये लोग शायद कर देंगे, क्योंकि इनको आई थिंक 5 ईयर्स तक तो चाहिए ही, इनको 5 ईयर्स तक तो चाहिए इंडियंस लोग, क्योंकि ये लोग बहुत इंडियंस लोग यार, आपको पता है हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स द वर्क, क्योंकि ये लोग इतना काम नहीं करते, हम लोग जी भर के जी जान लगा के इतनी मेहनत से काम करते हैं। तो शायद, और इनको भी इंडिपेंडेंट में 22 से 24 साल ही हुए हैं, ज़्यादा इनको टाइम हुआ नहीं है इंडिपेंडेंट हुए। ओके, सो इनको अपनी इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए 6 से 7 साल तो चाहिए, 10 साल तो मैं तो बोल रहा हूँ चाहिए ही चाहिए। तो शायद ये लोग 3 साल का जो वर्क परमिट है नेक्स्ट ईयर से शायद इम्प्लीमेंट कर दें, जिसका फ़ायदा जो यहाँ पर रह रहा है उनको भी हो रहा है और जो आने वाले हैं उनको भी होगा। ओके, क्योंकि आपको अगर 3 साल का वर्क परमिट मिल गया ना, तो आपको मैं बेनिफिट्स बताऊँगा, आप इस वीडियो को आगे देखिएगा। ओके, आपको बेनिफिट्स क्या क्या है। ओके, सो सॉरी यार, मुझे थोड़ी ना चोट लग गई है सिर पे यार, यहाँ पे यार थोड़ी बहुत चोटें तो लगती है यार। ठीक है, सो देखो, लेबर मिनिस्ट्री ऑफ क्रोशियन है ना, जो लेबर मिनिस्टर है जो क्रोशिया का,
ओके, उसने बोला है एक्सटेंड करेगा, ठीक है, वैलिड एक्सटेंड ऑफ रेसिडेंसी एंड वर्क परमिट फॉर 3 ईयर फ्रॉम द करंट 1 ईयर। ऑब्वियस सी बात है, अगले साल से आई थिंक ये लोग सोच रहे हैं कि 3 ईयर्स का वर्क परमिट इशू कर देंगे, जो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। ओके, टीआरसी आपकी 3 साल की हो जाएगी। उसका अगर आपको मैं बेनिफिट बता दूंगा तो आप लोग तो पागल हो जाओगे यार। ओके सो, लेकिन ये एक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, लेकिन जो भी न्यूज़ आती है तो ऑब्वियस सी बात है 95% कन्फर्म होती है, तो शायद ये भी कन्फर्म हो सकती है। ओके, लेकिन इनका बोलना ये भी है बाय द इंट्रोड्यूसिंग एक्शन मिनिस्टर। ओके, इनका बोलना ये भी है कि बहुत ज़्यादा लोग है ना सिर्फ क्रूशिया में आते इसीलिए है कि क्योंकि वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सके। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हाँ, बात सच है कि जो इंडिया के तो नहीं, आई थिंक जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग आते हैं, ओके, आसपास के जो एलिक्सा जो हो गया, ओके, तो वो लोग जब आते हैं तो दूसरे कंट्री में जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं, जो इनके लिए बहुत दिक्कत वाला है, क्योंकि ये लोग वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये लोग वर्क परमिट इशू करते हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ पे आते हैं, फिर काम छोड़ के चले जाते हैं, फिर कंपनी फिर दूसरे नए लोगों को बुलाती है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है इतने लोग माइग्रेट होना भी, तो ये भी इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। तो शायद उनके लिए भी एक स्ट्रिक्ट रूल बनाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप इतनी जल्दी शिफ्ट मत होइए, या फिर आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें भी ये लोग बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। यहाँ पे आप 2 महीने रुकोगे और फिर डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओगे दूसरे कंट्री में, तो शायद ये भी अच्छा नहीं है। आपको 5 से 6 मिनिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक तो आपको यहाँ पे रुकना ही चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सोच रही है यार। ओके सो, उसके साथ साथ इनका गोल ये भी है कि भाई के द गोल इज़ टू एंश्योर ईजियर ट्रांजेक्शन विद इन द सेम एम्प्लॉयर टू डिफरेंट जॉब्स एज वेल ईजियर एंड चेंज ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, देखो इनका ये भी है कि भाई बार बार जो अगर आपको अगर एक जॉब अच्छी नहीं लग रही है, अगर आपको वहाँ पे ह्यूमिलेट किया जा रहा है, इनका बोलने वाला है ह्यूमिलेशन। इनको पता है कि भाई जो जॉब कर रहा होता है उनके ऊपर क्या क्या बीतती है, कि अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर अगर आपको ह्यूमिलेशन कर रहा है, ह्यूमिलेशन मतलब आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको बार बार प्रेशराइज कर रहा है, तो भाई ज़्यादा काम कर, ये कर। और जो एम्प्लॉय होता है वो तो भाई मजबूरी में काम कर रहा होता है इतना, कि उसको पता है इतना मैं पैसा लगा के आया हूँ, मुझे इतना काम करना ही पड़ेगा यार, वरना मैं अगर ये मेरे को निकाल देगा तो मैं चला जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ों का भी गवर्नमेंट को पता है कि ये सारी चीज़ें भी होती है, इसीलिए भी वो लोग ये 3 ईयर का वर्क परमिट अप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, और एक्सटेंड कर रहे हैं कि अगर आपको 3 ईयर का वर्क परमिट और अगर आपको टीआरसी मिल जाए, अगर आपको उस कंट्री में या फिर उस कंपनी में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ओके, तो आप इजीली बिना किसी टेंशन के, ऐसा नहीं है कि अगर बिना बोले छोड़ दो, नहीं, नोटिस पीरियड स्पेसिफिकली दो और आप वहाँ पे वो जॉब से आप दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाओ, आपको टीआरसी भी कैंसिल नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भाई कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बार बार अगर 1 साल की होगी तो आपको पता है न्यू जॉब ढूंढनी पड़ेगी, न्यू टीआरसी अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर से इतना झंझट। तो भाई देखो, कंट्री के लोगों को या कंट्री के जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको सब पता है कि लेबर्स के साथ क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हो रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि इस कंट्री बहुत स्पेसिफिक्स है भाई, कि इनको है ना अपने जो यहाँ पे काम करते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो उनके साथ, आप उनको ज़्यादा काम करवाओ, उनको पे वेजेस अच्छे ना दो, उनको अच्छा अकोमोडेशन ना दो। अगर एम्प्लॉय को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो आप दूसरी वहाँ पे भी जा सकता है कंपनी में। तो एक एम्प्लॉय के साइड से भी उनको अच्छे राइट्स मिल रहे हैं कि हाँ भाई, आप बिना कोई टेंशन के आप दूसरी जॉब में शिफ्ट हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है, तो आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आपने कुछ इंटीग्रिटी की है, मतलब कि अगर आपने कुछ गलत किया है कंपनी में, चोरी, XYZ जो भी होगा, फाइटिंग हो गई, या फिर आपने कोई रूल तोड़ा है, तो आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इंडियंस और दूसरे कंट्रीज़ के लोग, एशियन कंट्रीज़ के लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। आई नो, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही मेहनती होता है यार हम लोग। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पैसा मिल रहा होता है, हमें पता होता है, हमें इज्जत मिल रही होती है। आई नो कि इंडिया में भी मिल रही होती है, लेकिन आपको पता है इंडिया में ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है, थोड़ा बहुत ह्यूमिलेशन होता है, 12 घंटे काम करवा के
8 घंटे का पैसा दिया जाता है। तो XYZ को बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पे आपके प्रॉपर आपको रिस्पेक्ट दी जाती है। आई थिंक मैंने तो ह्यूमिलेशन अभी तक कुछ देखा नहीं, और जिनसे भी मैंने बात की और इतने टाइम से मैं रह रहा हूँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन रिस्पेक्ट आपकी करते हैं। इनकी ये रिस्पेक्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है यार, और ऑल इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। भाई हमें पता है कि भाई अगर हम लोग इंडिया में अगर 20,000 की जॉब के लिए इतना काम करते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आपको आके 1,20,000 1,30,000 मिल रहा है तो हम तो हमारी जी जान लगा देते हैं। ओके, हम लोग खाना खुद बनाते हैं, हम लोग खाते हैं, हमारा वो ब्रेड व्रेड से तो पेट भरता नहीं है इंडियंस का, ठीक है। तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं ये लोग, तो ब्रेड खा के भी काम चला लेते हैं, लेकिन इंडियंस इतने हार्ड वर्किंग होते हैं, कपड़े खुद धोते हैं। तो रिस्पेक्ट टू इंडियंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द एशियन पीपल, ठीक है। और सब लोगों को, एशियंस के नहीं है यार, जो भी जहाँ से मेरा ये वीडियो देखते हैं उन सबको रिस्पेक्ट है। आप इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप खुश रहिए, आप मेहनत ही कीजिए। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और किन किन चीज़ों में, किन किन जॉब्स के अंदर लेबर शॉर्टेज आई है मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो शॉर्टेजेस आई है हैवी ट्रक ड्राइवर्स के अंदर, लॉरी ड्राइवर्स के अंदर, ओके, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल सर्विसेज में, इलेक्ट्रिशियन लाइंस में, इंस्टॉलर में, रिपेयर में, ओके, और बिल्डिंग एंड इलेक्ट्रिशियंस में, मोटर व्हीकल रिपेयर में, ओके, मोटर व्हीकल में, और जो मैन्युफैक्चर्स करता है असेंबल लाइंस के अंदर उसमें, मेटल वर्किंग मशीन टूल्स स्टेटल्स में, ओके, वेल्डर में, फ्लेम कटर, पेंटर, प्लम्बर, रूफर, कारपेंटर, जॉइंटर, ओके, ब्रिकर्स एंड रिलेटेड वर्कर्स के अंदर, ओके। सो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव, शेफ्स, फूड रिलेटेड जो फूड में वेटर्स के अंदर हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, तो इन सब के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है और इनको चाहिए ही चाहिए, ओके। और डिलीवरी जॉब्स के अंदर देखिए, आई थिंक लास्ट ईयर के अंदर ही इन्होंने शायद 1,43,000 लोगों के अंदर आई थिंक इन्होंने सेटिस्फाई हो गए थे ये लोग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे टाउन्स होते हैं तो टाउन्स में डिलीवरीज नहीं चल रही होती है, तो आई थिंक उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जॉब वैकेंसीज है। आपने मेरे जॉब्स वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देखिए, आप अप्लाई कीजिए। और 3 ईयर का अगर आपको वर्क परमिट मिल गया, देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर ही शायद अप्लाई हो जाए 3 ईयर, तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप अच्छे हो, आपके पास डिग्री है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। 3 इयर्स का डायरेक्ट मिल गया तो बस भाई बल्ले बल्ले, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है कि शायद जो एजेंट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा पैसा ले लें, कुछ भी हो सकता है यार। ऐसी न्यूज़ का फ़ायदा कौन नहीं उठाना चाहेगा। लेकिन ये न्यूज़ अनऑफिशियल है अभी तक, लेकिन 95% कन्फर्मेशन समझिए आप कि भाई पक्की न्यूज़ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है शायद अपकमिंग ईयर में ये लोग बहुत ही ज़्यादा न्यू रूल्स निकालने वाले हैं, जो लेबर्स के लिए फ़ायदा होगा, कंट्री के लिए फ़ायदा होगा, इंडियंस के लिए फ़ायदा होगा, एशियंस के लिए फ़ायदा होगा, ओके। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, व कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के नीचे। बाकी आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, ओके, अपनी फैमिली का ध्यान दीजिए, और बाकी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। चलिए, जय माता जी।